सहमति होती तो पहले दिन से ही कर देते। वो पहले दिन से बोल रहे हैं हम शोध कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसी के लिए नहीं हुए कि इसमें शोध कराने हैं या इसको होल्ड करवाना है। जो होल्ड कर दिया है 2 साल 3 साल में, तो कब तो ये जब कानून बन ही गया, हमारे दिमाग में ऐसा जब कानून बन ही गया, इसको लागू 2 साल 3 साल बाद हम क्या खेती छोड़ देंगे? खेती तो वैसे करते रहेंगे, हमारा जो जद्दी पुष्टि काम है वो हम वैसे करेंगे। तो ये तो नहीं है भी हमारा 2 साल का कोई टेंडर हुआ है, उस टेंडर के बाद डेट निकल जाएगी, चलो आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन हम तो वो लगातार ही अपना पुरखी काम कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इसको रद्द ही हो, इसको होल्ड ना किया जाओ। अभी तक जो हमारे देखने में आया है अड़ियल रवैया है सरकार का हमारे प्रति। अगर वो हमारा वो बोलते हैं हम किसान को ऊपर उठाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम कब से मांग रहे हैं सरकार से, वो लागू कर दें। जो ये कानून हम मेरे को चाहिए नहीं, तो वो क्या ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं मेरे को? हमारे पक्ष में नहीं है तो हम उस पर मानेंगे भी नहीं। जो 2-3 साल का वो कह रहे हैं वो भी हमारे पक्ष में नहीं है। हमारा काम तो आगे भी चलता रहेगा, खेती बाड़ी हम 2 साल बाद छोड़ थोड़ा ना देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि कानून रद्द कराए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो वो देखेंगे सरकार के साथ। अगर जान देनी पड़े, शहीदियाँ कितनी भी देनी पड़े, हम देंगे। जो 3 खेती बिल है सो माफ़ रद्द करवाने के लिए आए हैं, सभा ही की सवाल है। सरकार मानने वाली नहीं है। अगर सरकार मानने वाली होती तो ये के कृषि मंत्री जी को वाणिज्य मंत्री को ही मीटिंग में नहीं भेजती, क्योंकि सारे कार्यक्रम जो है करने वाले अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, उनके द्वारा ही सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो ये सरकार हट्टी है बहुत, ये सरकार मानने वाली नहीं है। लेकिन ये किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, और बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि ये किसान आंदोलन जो है झुकने वाला नहीं है, अपनी जीत हासिल करके रहेगा। 1.5 साल का इसका कहने वाला बात है, या तो हमारे को नोट दें लिख करके भी, उसके बाद इसमें कोई संशोधन 1.5 साल के बाद और बढ़ा कटा नहीं होगा, इसको कैंसिल कर देंगे इसके बाद, तो हम मान जाएं। कोई लिखती रूप में कुछ नहीं दे रहा है, ये तो हमारा एक सिर्फ ड्रामा कर रही है हमारे साथ सरकार, ऐसा कुछ नहीं। MSP पे भैया ये है ना, जो सरकार अभी सब हमारे को वैसे फजूल बातों में ले रही है, उसका कोई लिखती रूप में रिटर्न में हमको कुछ नहीं दे रहा अभी। हाँ, रिटर्न में जब देगा तभी ना कुछ हमारा हल हो सकता है। जवानों में बोलने से अगर ऐसे चलेगा तो नहीं होगा हमारा काम। बाकी जो हमारा किसान है यहाँ से जाने वाला नहीं है, जब तक हमारा यहाँ पूरा हक, तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, MSP पे पूरा हमको नहीं देगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाला है। पूरा शांतमय यहाँ हमारा काम चलेगा, किसी को छेड़छाड़ अब तक ना हुआ है ना होगा। अरे पता क्या है, पहुंच जाते हैं, वो हमारे को सामने में लेके आए ना, उसका वो अपने अड़ से करें संघर्ष, किसी बात जो इसको चाहते हैं ना, उसका संघर्ष साइड में लगाएं, पता चलेगा भी कितना लोग वो है, कितना लोग हम हैं। ये ऐसे बातों से नहीं ना होगा। अरे सरकार कुछ भी कह सकती है, सरकार हमारे सामने में अपने अपोजिट में लगाएं, जैसे अपोजिट पार्टी हो जाए वो लगाए हमारे सामने अपना धरना, उसका जो चाहते हैं उसको। ये बात है। साढ़े बच्चे ने जमीना खोण डे अं अपना हक लैन आए हैं, अं हक अपना लेके जावांगे, उन्हें चर अं जा नहीं सकते जिन चर साढ़े हक च ना बोले, सानू हक ना साडा देवे, अं उन जा नहीं सकते। साढ़े बच्चे ने जमीना खोण डे सानू तो इन्हें नाम करता। ये बोल रहे हैं कि इनके बच्चों की जो ज़मीनें हैं वो खो ले रहे हैं, मतलब ख़त्म कर दे रहे हैं। फिर आगे जाके पीढ़ियों कैसे संभालेंगे? फिर ये अभी से इनके बच्चों की सारी प्रॉपर्टी अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे करेंगे? तो इनका वो दर्द है जो बयान कर रहे हैं अपना। आप समझ सकते हो, मैं भी एक माँ हूँ, अगर मेरे बच्चे की कोई चीज़ छीनेगी तो मैं भी सीना तान के खड़ी होंगी, चाहे गोली लगे कुछ भी लगे, देखा जाएगा। हम कोई वो आतंकवादी नहीं है, सामने आके हम लोगों से एक बार बात तो करें, ठीक है? जो हमें समझ आ रहा है हम बोल रहे हैं, जो उनको समझ आ रहा है वो बोल रहे हैं। एटलीस्ट आपस में मिलके बात तो करें, एटलीस्ट बात करें। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खाली एक बयान दिए जा रही कि नहीं करना नहीं करना। हम भी अड़े हैं, वो भी अड़े हैं, इससे कोई ये मुद्दा बढ़ता चला जाएगा, ना कि खत्म होगा। एक डिसीजन तो उनको लेना पड़ेगा। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों का सवाल है। आप अगे जावांगे, सरकार नहीं मानती, आप 26 जनवरी में अगे जावांगे, अपना हक उत्थे जाके लवांगे। असीं लंगर लाया 20 रुपए के बाबे नानक ने लंगर लाया ही, ते असीं वो लंगर साडे चलन डे आ। मोदी सरकार से क्या अपील है? मोदी सरकार नहीं मनन दिया। मोदी सरकार कोई जवाब सानू नहीं मनदा, कोई जवाब नहीं सानू देन दिया। साडे सामने ते आवे मोदी सरकार, असीं उन्हें देखी भी की जवाब सानू देंदा, क्यों नहीं आउंदा? जैसे मोदी सरकार
ये बोलना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार से हम अपना हक लेके रहेंगे, 26 जनवरी को हम जाके दिख रहेंगे। और जैसे वो सामने नहीं आ रहे तो हम तो सामने आ रहे हैं ना, हम तो सामने आ रहे हैं, तो वो हक लेके ही जाएंगे, उसके अलावा कुछ कोई और ऑप्शन नहीं है। जितना भी काल यहाँ से हो रहा था, हम लोगों ने लखनऊ के हर गली मोहल्ले और गांव तक में पहुँचाने का काम किया है। जहाँ तक मीटिंग फेल होने का सवाल है, वो इस मोदी सरकार का आड़िया रवैया है। अगर किसान इस कानून से संतुष्ट नहीं है तो इस कानून को वापस ले लेना चाहिए था। तो ये अब आगे क्या होगा ये किसान तय करेंगे, बाकी तो अभी असली जो परीक्षा है वो 26 हमारे सामने। परमिशन इस देश के संविधान ने हमें दी है। कोई भी कानून, कोई भी लॉ इस देश की आवाम से ऊपर नहीं है। अगर इस देश की आवाम सड़कों पर है, इस देश के किसान सड़कों पर है, तो ये बात सरकार को समझनी होगी कि आखिर वो क्यों सड़कों पर है, और उनकी बात को अपने अड़ियल तरीके से, जिस तरीके से वो लगातार इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी कमेटी बनाकर कभी जिसमें ऑलरेडी जो लोग शामिल हैं वो किसान आंदोलन के इन कृषि कानूनों के पक्ष में लिख चुके हैं, तो हमें पता है कि सरकार का रवैया साफ नहीं है, उसकी मंशा साफ नहीं है। इस पूरे आंदोलन की एक ही मांग है, जिस मांग के समर्थन में हम हैं कि ये तीनों कृषि कानून बिना शर्त अविलंब वापस होने चाहिए। जब भारत की आज़ादी होनी थी, 98% हम अपनी कुर्बानियाँ दी, हमारा खून वहाँ यहाँ पे बहा है इस आज़ादी के लिए, तब हम आपके देशभक्त थे। आज हम अपने ही हक मांग रहे हैं तो हम टेररिस्ट हो गए। हम अपने पैसे से, अपने घर के कमाए हुए जो भी हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं जो कमाते हैं, उनमें से दसवंध निकाल के यहाँ पे लंगर चलाते हैं, उस पर भी आप शक कर रहे हो। देखिए, आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते, कम से कम किसी की इंसानियत पे उंगली तो मत उठाइए। अगर वो किसी की मदद, कोई इंसान किसी की मदद कर रहा है, आम इंसानों की मदद कर रहा है, तो उस पर तो उंगली मत उठाइए। इतनी तो हमें इंसानियत होनी चाहिए कि हम अगर दे नहीं सकते तो हम उसको बदनाम भी मत करें कि अगली बार कोई किसी की मदद ना करे। मेरा नाम गुरदर्शन सिंह गोलू, इंटरनेशनल कबड्डी खिडारी। मैं इंडिया टीम ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ। एक साल 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ ਪਾकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਨ ਕੀਤੇ, 2 ਅਸੀਂ लूज कर गए ਸੀਗੇ। उनका जो प्लान है भी ये जो यूथ इतना जुड़ा है, ये एक बार घर को वापस चला जाए, ऐसा हम करने वाले नहीं हैं। क्योंकि हमारे जो आगू हैं जथेबंदी 31 जथेबंदियों के, वो उन्होंने बोला है ये बिल या तो रद्द करो या हम मर के जाएंगे। यहाँ ये एक ही बात है हमारी, या तो रद्द कर दो या हम मर के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। 1 साल का क्या मतलब हुआ? घर वही है, उसमें सामान उठा लिया, वापस फिर वही रख दो सामान। हम घर भी तहस नहस करके जाएंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे जितनी देर तक ये हमें जथेबंदियाँ कहेंगी। और हमारे जो गुरुओं ने बताया है, ये जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। असी जुल्म ना करते हैं तो ना सहने हैं, वो हम करेंगे। क्योंकि हमारे जो आगू हैं उन्होंने बोल दिया है, जो हमारी कौम के एक तरफ से हम देखते हैं सेनापति हैं, और ये संघर्ष की जो अगुवाई कर रहे हैं वो गुरु नानक देव जी कर रहे हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जी एक किसान थे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले किसान थे। उन्होंने किसानी को सबसे उत्तम धर्म माना था और उन्होंने बोला था किसानी धर्म सबसे उत्तम है। तो हमारी जो अगुवाई कर रहे हैं गुरु नानक पातशाह जी कर रहे हैं। हमारी जीत तो पक्की है, जीत तो चुके हैं हम, हमारा ये जीत का ऐलान होना बाकी है। दूसरी जो 1947 में हमारा देह याद जरूर होया था, हमारी ये बॉडी याद हुई थी, पर हमारी सोच जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, हमारे जो पंजाब के नौजवान हैं, हरियाणा के, उनकी सोच राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठी है। ये 1947 को याद हुए थे, पर हमारी सोच इस संघर्ष के साथ ही याद हुई है। अब 175 आदमी शहीद हो चुके हैं, मतलब हर रोज़ कोई 2-3 शहीद हो रहे हैं अलग अलग बॉर्डर पे। ठंड इतनी पड़ रही है तो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को सर्दी की वजह से, कोई रास्ते में जो आ रहे हैं उनका कोई एक्सीडेंट हो रहा है। जैसे हमने 2 दिन पहले हमारे गांव के पास ये है, हबोर के पास है गांव, वो ट्रैक्टर आ रहा था, हिसार के पास एक्सीडेंट हो गया। अकेला ही माँ बाप के बेटा था, वो शहीद हो गया है। ऐसे पता नहीं सरकार क्या चाहती है, अभी कितने उनके आंकड़े अभी इतने शहीद होंगे तो फिर हम मानेंगे, जब उनको पता है ये किसान यहाँ से जाएंगे नहीं। भी और शहीदियाँ चाहती है, हम बोल दें हमको 1500 2000 शहीदियाँ चाहिए, हम एक दिन में देके
वो अपने आप घर चले जाएं। वो शहीदियों देने के लिए भी तैयार हैं। ये अभी आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई इतना खास नहीं है। बंदे हमारे ये सिख भाई जुड़े हुए हैं, हिंदू भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं, चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़ा हुआ है। पर मैं पहले दिन से ये इस आंदोलन में आ रहा हूँ, जब से सिंघू बॉर्डर जाम हो चुका है। आज इतने दिन हो गए, आज भी आया हुआ हूँ। अब तो सीधा ये जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, ये तो तकरीबन दिल्ली छोड़ के भाग चुके हैं। कोई बहरूपिया हो गया है। दिल्ली में 3 मिनिस्टर रह गए। वार्ता हो रही है, सारी खराब हो रही हैं। सही बात मोदी जी जो है मान नहीं रहे। मोदी को क्या है, जनता को मारना चाहता है, अंबानी और अडानी का भरना चाहता है। 2 आदमियों के लिए वो इतने आदमियों की बलि लेने के लिए तैयार है। मुरारजी देसाई था, कंधावला जमीन पर वाला होया किसाना का। मुरारजी जी खत्म हो गया, नहीं आया ना कजे। फिर वो था बीपी सिंह और नरसिंह राव के था वो होया बीपी सिंह, वो खत्म गया। न्यू यो जागा इतने से इतने थोड़े बहुत नहीं रह रहा यो, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यो। इस आंदोलन तो अरे जो भी प्रधानमंत्री के साथ टकराए वो खत्म होया, कंधावले की जमीन पे होया। वो था मुरारजी देसाई, कति खत्म आखिर तक भी कजे बनया, मेंबर भी नहीं बनया। और यो इसका होना है, खत्म होगा यो भी। सरकार झुकेगी आप कह रहे हैं? अरे झुकेगी क्यों, यो खत्म होगा। यो जिंदगी में कजे बढ़ेगा नहीं, गांव में सरपंच भी नहीं बनेगा। और क्या हम जो किसानों के मुद्दे हैं, जो 3 काले कानून लेकर आए हैं, वो उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे सारे एकत्र हुए हैं। लेकिन कल किसानों का मसला नहीं है ये किसान और मजदूर मुलाजिम का हिस्सा है। अगर 3 कानून वापस नहीं लेते तो इसमें पंजाब के मतलब हिंदुस्तान के 6 महकमे जो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 1 पर पंजाब मंडी बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, और वेयर हाउस हो जाएगा, ICSI खत्म हो जाएगा, वेयर हाउस खत्म हो जाएगा, ICI खत्म हो जाएगा, ये सारे खत्म हो गए। एक मंडी में 50 से लेकर 70 हज़ार बंदे काम करते हैं एक मंडी में, जो किसान भी होते हैं, उसमें मुलाजिम होते हैं, मजदूर होते हैं। अगर एक कानून लागू हो जाता है तो एक मार्क कमेटी जो नंबर 1 है, उसमें जितने 50 से लेकर 70 हज़ार बंदे काम करते हैं, इतने बंदे बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इसलिए हम किसानों के साथ हैं और इस मोदी को इस कानून वापस करने के लिए बेनती करते हैं, उसको जुलूस के रूप में करते हैं। मोदी सरकार इसको पूंजीवादी एजेंडे में देखते हैं। हाँ, ये पूंजीवादी है, मगर किसी जनता के हक में नहीं है। लगातार शांति ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗਾ ਫਟਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਬਕਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੂਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ। 130 ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ 130 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ,
ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਣਾ ਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੋਭੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਤੋਂ 85% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਵਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਔਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਕਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ और बड़े बड़े ट्रकों के लद लद के रैली आप कह रहे हैं रुकेगी नहीं, होगी। इसमें एक बात बताइए, आपने 26 जनवरी ही क्यों चुना है ट्रैक्टर रैली के लिए? देखो 26 जनवरी को सरकार ने परेड करनी है, गणतंत्र दिवस आ, और असी भी चुनिया भी साडा भी गणतंत्र दिवस आ, हम भी ट्रैक्टर परेड करेंगे। हम भी इस मुल्क के वासी हाँ। ये मोदी हुण मुल्क के की लगते हैं? मुल्क इन्हां दा थोड़ी आ, भारत तो भारत के लोगों का आ, ये जोकां दा थोड़ी भारत आ। इस करके ये दिन चुनिया भी असी उस दिन जिहड़ा अपनी ट्रैक्टरां दी परेड करांगे, और दिल्ली के लोगों को लोग मोदी नूं नहीं देखणगे, इन्हां दी परेड नहीं देखणगे, किसानां दी परेड देखणगे, और देखण लैक जिहड़ी आ साडी जिहड़ी आ परेड होगी, और असी अपने झंडे ला के, बैनर ला के, और अपने शहीदां दियां ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सिनरियां बना के वो लेके जावांगे। बहुत ब्रीफ में सवाल है, बहुत ब्रीफ में उसका जवाब दीजिएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, आप लोग तो पार्टी है नहीं, आप लोग गए नहीं, तो क्या आपको क्या लगता है सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रही है? देखो हाकम कानून अदालतां मेरी समझ मुताबिक लोगों दे नहीं है, वो जोकां दे बड़े लोगों दे आ, जिहदा राज प्रबंध आ सुप्रीम कोर्ट भी उहदी आ। इस करके तुसीं देखिया भी मतलब आ जी हुण कमेटी का ड्रामा किया जा रहा है, कमेटी बना लो। कमेटियां जिहड़ियां पहलियां बणियां 84 के दंगे होया साडे सिखां नूं मारिया नूं किन्ना चिर हो गया, दिल्ली दे विच हले इंसाफ नहीं मिलिया, 35 साल का समा हो गया, 36 साल का। जिहड़े बच्चे उदों एडे सी हुण ओह 50-50 साल के हो गए, जिहड़े बजुर्ग साडे लड़ाइयां लड़दे हो अब मर चुके आ, ते हले ते इंसाफ नहीं मिलिया। तो इदां ही जिहड़ी स्वामीनाथ कमीशन ने रिपोर्ट जिहड़ी दित्ती आ, हले तो रिपोर्ट लागू नहीं की, उहदी कमेटी बनाई है जी। किन्नियां कमेटियां दसदियां बनाईयां सरकार ने। एक पहला लड़ाई चली सी 1974 के जिहदे विच लैंड सीलिंग एक्ट बनिया सी भी 17 खेतों तो वध कोई जमीन रख नहीं सकता, उहदी भी कमेटी बनी आ। हले तो लोगों को अज भी 10,000 खेत जमीन दा आ, कित्थे कमेटियां गईयां जी। इस करके सरकार ठंडे बस्ते च पाउणा चाहुंदी आ। साडी लीडरशिप जिहड़ी आ वो बड़ी पढ़ी लिखी आ और पूरी मतलब चेतन आ, इन्हां दे मनसूबे नूं फेल करूगी। सानू कमेटियां ते कोई यकीन नहीं, सानू 2 महीने लगण, सानू 3 लगण, साडा शांतिपूर्वक जिहड़ा संघर्ष चलदा रहना और जित के जावांगे असीं। साडी ये गारंटी आ, हमेशा जिथे जदों लोग इकट्ठे होए आ लोग जिते आ, सरकारां हारियां, जिथे भी लोक लहरां बणीਆਂ, लोकां ने चाहे साडे कोल इतिहास आ,
ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਓ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਛਡਾਉਣੀ ਆ, ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਪਰਮਾਣੂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਮੋਦੀ ਮੁਣਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੱਬਾ ਮੂਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੱਬਾ ਨਾ ਭੰਨੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਭੰਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜੇ 100-200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ पूरा कुर्बानी दे के आपके देश ਨੂੰ बचावांगे। सबसे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपने मोर्चे की और हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो गोस्वामी जी थे उनको सारा पता था। गोस्वामी जी ने पुलवामा हमले के माँ खुशी मनाई थी। वो इसलिए खुशी मनाई थी, इस मनुवादी सरकार ने पुलवामा के माँ खुद हमला करवा के इन्होंने देश की चाबी अपने हाथ में लेने का काम किया था। और मोदी ऐसे नाटक रचने में बहुत माहिर है। और जब पुलवामा हमला हुआ तो मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और जब चीन के बॉर्डर पे हमारे 20 सैनिक टिल्ली तारों से काटे गए तो चीन के ऊपर क्यों नहीं हमला किया गया? तो दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये मोदी मीडिया है, ये दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये भी
मोदी के ही चमचे हैं और मोदी की ही भाषा बोलते हैं। ये कभी कहते हैं किसान मजदूर ड्रामा कर रहे हैं, किसान मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं। किसान मजदूर अपना शांति प्रिय ढंग से अपना एजिटेशन चला रहे हैं और शांति प्रिय ढंग से चलाते रहेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि साथियों, जब मोदी जी कहते हैं मन की बात, जब मोदी जी ने घरवाली को ही छोड़ दिया, मन की बात तो अपनी पत्नी से की जाती है, ना कि मीडिया से। और जितने भी ये बीजेपी के मां हमारे मोमडम भाइयों को बताते हैं पाकिस्तानी और पंजाबी भाइयों को बताते हैं खालिस्तानी, और कभी कहते हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया। जिस दिन मोदी जी दिमाग खराब हो गया ना, उस दिन दौड़ने को जगह नहीं मिलेगी। और ये जो मोदी जी ड्रामे रच रहे हैं, राम राज्य की बात करता है। आपने उत्तर प्रदेश में भी राम राज्य देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो कांड हुआ, मोदी जी और योगी जी एक शब्द तक नहीं बोले और वहां के डीएम, वहां के एडीजी, डीजीपी कहते ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रात के लगभग 2 बजे तेल डाल के उस गुड़िया को जला डाला, क्योंकि जब जब देश में जनानी के ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसा घिनौना अत्याचार हुआ, तब तब कोई ना कोई एजिटेशन छिड़ा, चाहे वो रामायण का लगा लो, चाहे महाभारत का लगा लो। और ये मोदी जी हमारी लाखों की तादाद के मां दिल्ली के रिंग रोड के ऊपर शांतिपूर्वक जो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करने के मां अगर आपने, आपकी सरकार ने कोई गलती की तो इनका जवाब पत्थर से मिलेगा। और ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेता, तब तक किसान मजदूर यहाँ से हिलेंगे नहीं। और मोदी जी जितने भी बीजेपी के मां ये छड़े का जिसका बच्चे नहीं है उसको क्या पता है अकबी नून तेल का रेट क्या होता है। और ये जो कोरोना महामारी का भी ये ड्रामा, अब यहाँ लाखों की तादाद के मां 6 महीने के बच्चे से लेकर 85-90 साल तक के बुजुर्ग हैं, विदाउट मासिक हैं, कोई यहाँ पे कोरोना का खेल नहीं। और जो इन्होंने वैक्सीन निकाली है, मैं हिंदुस्तान के लोगों से, बाहर के लोगों से कहना चाहता हूँ उसका इंजेक्शन मत लगवाएं, क्योंकि कुछ लोग उस इंजेक्शन लगाने से मर भी रहे हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर रैली का ये कहना है, अगर परमिशन ना दे हिंदुस्तान के किसान मजदूर को परमिशन लेने की लोड़ नहीं, क्योंकि ये बार बार मीटिंगें करते हैं, बार बार कहते हैं कि हम 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए होल्ड पे डाल देते हैं तीनों काले कानूनों को। लेकिन देश के क्या लेकर मालिक हम है, मूल निवासी हम है, ये कौन है होल्ड पे डालने वाले। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी के ऊपर गारंटी नहीं देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, तब तक किसान मजदूर यहाँ से हिलने वाला नहीं है। और ट्रैक्टर रैली की बात, ट्रैक्टर शांतिपूर्वक ढंग से जैसे एजिटेशन चला रहे ऐसे दिल्ली के मां परेड करेंगे, मार्च करेंगे।